Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. रेडियो जिंदगी 1170 AM पे वेलकम लिसनर्स, मैं हूं आपके साथ में ईरा। शो लेके आए हैं आपके लिए हीलिंग स्पेसेस विद वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु बाय रेवा कुमार। यस, इट इज टाइम वंस अगेन जब हमारे साथ जुड़ती हैं डिवाइन वास्तु से रेवा कुमार, हु हेल्प्स अस बैलेंस आवर लाइव्स एंड कीप मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। शी हेल्प्स अस टू डू राइट इन लाइफ विद डिवाइन वास्तु। लिसनर्स, हम कई बार बात कर चुके हैं वास्तु के बारे में कि वास्तु कैसे हेल्प करता है हमारी हेल्थ और वाइटैलिटी को इनहैंस करने में, हमारे रिलेशनशिप्स को और दूसरों से जो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, उसको कैसे इंप्रूव करने में मदद करता है। वास्तु ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ हार्मोनियस एंड ट्रैंक्विल एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर इन आवर होम्स एंड वर्क प्लेसेस। और बात करते हैं वर्क प्लेस की। कई बार हमने बात की है रेवा जी से कि अगर आपका ऑफिस है, अगर आपका वर्क स्पेस है, तो वो किस तरह का होना चाहिए, क्या वहां पे आप एडजस्टमेंट और मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। घर की जब बात करते हैं तो क्या किस तरह का घर अच्छा माना जाता है, क्या डायरेक्शंस होती हैं, और जब अगर वो ठीक नहीं है या फिर वो अच्छा नहीं है तो उसे कैसे रेक्टिफाई किया जाए। सो विद डिवाइन वास्तु तसल्ली ये रहती है कि आपको कोई भी रीमॉडलिंग या रिकंस्ट्रक्शन या डिमोलिशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रेवा जी डिवाइन वास्तु की मदद से एनर्जी शिफ्ट करती हैं। सो वहां पे जो चेंजेस होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं, दैट इज डन बाय शिफ्टिंग द एनर्जी ऑफ प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, एंड जहां से एनर्जी मूव करी है वहां पे दूसरी एनर्जी लाई जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मदद की जाए, डिवाइन वास्तु की मदद आप चाहते हैं अपने घर के या वर्क प्लेस के वास्तु को ठीक करने में, तो आप रेवा जी से बात जरूर कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 510-657-1170, दैट्स 510-657-1170। रेवा जी का डायरेक्ट नंबर फॉर आफ्टर द शो इज 510-868-3338, दैट्स 510-868-3338। इस नंबर पे शो के बाद आप फोन कर सकते हैं, उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं प्राइवेटली। वेबसाइट है उनकी worldofdivinevastu.com, दैट्स worldofdivinevastu.com, और उनका ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com, दैट्स divineavc@gmail.com। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी ईरा, और हमारे सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। आज जैसे ही ईरा ने शो स्टार्ट किया तो बहुत ही अच्छा भजन लगाया हुआ, अच्छा था, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। कौन कहता है कि भगवान सोते नहीं, पर हम माँ ये छोटा की तरह सुलाते नहीं। आज ईरा जैसे ही शो होने से पहले मैं अपने लिसनर्स को जरूर टिप दूंगी। कई बार ये सवाल आता है कि हमें नींद नहीं आती है, हम सोते नहीं है, व्हाट इज द रीजन। आज मैं बहुत जरूर टिप दूंगी। जी बिल्कुल रेवा जी, बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को अतः नींद आती है और कुछ लोगों को बिल्कुल नींद नहीं आती है, तो टिप वो आप जरूर बता दीजिए हमें कि भाई क्या किया जाए। जिसको एक्सेस नींद आती है, जिसको बिल्कुल नहीं आती है, जिसको रात को नहीं आती है, सिर्फ दिन में आती है, ऐसे जितने भी स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं, प्लीज उसका कुछ समाधान निकालिए। जरूर इसके ऊपर भी बात करेंगे आज। तो
रेवा जी, इंट्रोडक्शन में जब मैं बोल रही थी कि कुछ घर होते हैं जो अच्छे माने जाते हैं, कुछ घर होते हैं जिनकी डायरेक्शन शायद इतनी अच्छी नहीं होती है, या प्लेसमेंट उन घरों की जो लोकेशन है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, पर उनको ठीक किया जा सकता है एनर्जी शिफ्टिंग के थ्रू, उसकी मदद से। तो उस बारे में बात करते हैं कि कौन से घर अच्छे माने जाते हैं और कौन से घर जिनकी लोकेशन थोड़ी ठीक नहीं होती है, जिनको अच्छा नहीं माना जाता, और उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। ईरा, ऐसा है, देखिए मैं ये कहीं पे भी नहीं कहूंगी कि घर कोई अच्छा नहीं होता। हाँ ठीक है, जब हम लेने बिफोर बाइंग प्रॉपर्टी, किसी को घर लेने से पहले जरूर डेफिनेटली वी हैव टू सी कि क्या वो वास्तु कंप्लाइंट प्रॉपर्टी है कि नहीं। एटलीस्ट वो 75% तक भी मिल जाती है तो भी हम उसको ठीक कर सकते हैं कि 25% वी कैन गेट इट डन रेक्टिफाई विद कलर्स, और आप कह सकते हैं कि कुछ मिरर्स की थेरेपी है, क्रिस्टल्स की थेरेपी है, या कुछ प्रोडक्ट्स के साथ भी कर सकते हैं। अब जहां हम ऑलरेडी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और उसको हम ये कह दें कि ये गलत है, तो हमारा जीना ही मुश्किल हो जाएगा। वो तो बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, फिर तो घर में आती भी नहीं आएगी कि एक डर बैठ जाएगा, और वो डर मैं नहीं चाहती कि आप अपने दिमाग में बिठाएं। जिस घर में हम रह रहे हैं ये सोचिए कि घर अच्छा, सबसे पहले तो बी पॉजिटिव। मैं वास्तु है, बिल्कुल है, इट एग्जिस्ट, इसमें कहीं झूठ नहीं है, लेकिन उसके साथ में भी अगर कहीं वो डायरेक्शन गलत है, किसी गलत डायरेक्शन को पेश कर रहा है, या बाकी शेप उसकी सही नहीं है, स्लॉट उसका स्लोप ठीक नहीं जा रहा, या दूसरे रूम प्लेसमेंट हमारी सही नहीं है, तो उसमें आप अपने दिमाग में कहीं भी ये डर नहीं रखिए या नेगेटिविटी नहीं रखिए, और ये नहीं सोचिए कि हम भाग जाए इसी करके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिए। यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव कि ये घर अगर है और अगर यहाँ परेशानियां हैं या ये ठीक नहीं है, तो हमने उसको कैसे रेक्टिफाई ठीक करके उसी घर को हमने पॉजिटिव करना है। इवन रेवा जी, आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। जी, कैन यू हियर मी? यस, आई कैन हियर यू नाउ। जी, कंटिन्यू। ओके। इवन की ईरा, मेरी ये पूरी कोशिश होती है कि जब भी मैं विजिट करती हूँ, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये बोलती हूँ कि मेरे लिए वो ग्रोथ है कि अगर आप इस प्रॉपर्टी के होते हुए एक और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या 1, 2, 3, 4 और घर बनाते हैं, मैं कहीं भी एडवाइज नहीं करती हूँ कि आप घर बेचिए और फिर दूसरा घर लीजिए। आई नेवर, मैं ऐसा एडवाइज करती ही नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अब आता है कि हमारे को ये जरूर दिमाग में रखना है या देखना जरूर है कि कौन सी डायरेक्शन हमारे लिए फेवरेबल है। वो भी डिपेंड करता है आपके डेट ऑफ बर्थ के ऊपर में। जो घर के फैमिली मेंबर्स रहते हैं उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उससे रिलेटेड क्या जॉडियक है, क्या प्लैनेट है, क्या एलिमेंट है। वहां से वास्तु कुंडली चार्ट को जब हम टैली करते हैं तब हम देख के बताते हैं कि ये कौन सी डायरेक्शन फेवरेबल है। ये तो एक जर्नल बना हुआ है। अब आपका ये सवाल है कि अगर हम कहीं पे देखते हैं कि वो घर हमारे को सूट करता है कि नहीं, ये खासकर मैं उनके लिए जरूर बताना चाहूंगी कि अगर अब आप नए घर ले रहे हैं, सपोज कर लीजिए आप किसी प्रॉपर्टी को लेने के लिए जाते हैं, तो हमको ये देखना है कि उस घर की वाइब्स कैसी हैं, उसकी वाइब्रेशंस कैसी हैं। कई बार आपको फेवरेबल डायरेक्शन लेने के बाद में भी हमारे को वाइब्रेशंस ठीक नहीं मिलती। जैसे कि कहीं पे अगर आप कहते हैं ना कि क्रिमिशन ग्राउंड या सिमेट्री के पास में घर होता है, वहां पे हमेशा आपको एक नेगेटिविटी मिलेगी। मैंने बहुत देखा है कि सिमेट्री की किसी समय था, वहां पर लोगों ने वहां से हटा के वहां बिल्डर्स ने घर बना दिए, वहां पे एक अजीब नेगेटिविटी रहती है। इमीडिएटली मंदिर के सामने या मंदिर के साथ में बिल्कुल अगर कोई घर की बिल्डिंग होगी, वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आएगी। आपको स्कूल के साथ की बिल्डिंग होगी। अगर लिसनर्स ये सोच रहे हैं कि वो तो नेचुरल ही है कि स्कूल के पास में या मंदिर के पास में होगा या किसी ऐसी जगह पे भगवान की जगह के पास में होगा, तो क्यों नेगेटिविटी होगी, या वहाँ पे पार्किंग की वजह से शोर शराबा होगा, उससे डिस्टर्बेंस होंगे। जी, स्कूल और टेम्पल का तो समझ में नहीं आता, क्रिमेशन ग्राउंड का समझ में आता है रेवा जी जब आप बोलते हैं, लेकिन स्कूल और टेम्पल से कैसे नेगेटिविटी आ सकती है? अब देखिए, आप ये देखिए उसकी नेगेटिविटी क्या है। ये अर्थ है, उस समय में आप एक दिन के लिए आप ऐसे ही करके देख लीजिए, आप अपने घर के अंदर में दौड़ के चलिए, या जिस समय हम लोग वॉक करते हैं अपने स्लीपर्स को, पाँव को घसीट के जब चलते हैं तो कैसी वाइब्रेशंस आती हैं।
उस जगह पे, इस ग्राउंड के ऊपर में जिसमें बच्चे दौड़ रहे हैं, एकदम स्पीड के साथ में दौड़ रहे हैं, तो जो अर्थ की वाइब्रेशंस हैं वो सीधा आपके आसपास में जितना भी उसकी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो अटैक करती ही करती है। हम लोग रहते हैं मंदिर में, मंदिर तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन पर्टिकुलर उस क्राउड प्लेस में जैसे ही अंदर आ रहे हैं, आप ये देखें कि कितने लोग आ रहे हैं, क्या वाइब्स हैं, किसी की कोई दुखी मन से आ रहा है। हाँ, हम भगवान की ब्लेसिंग्स देने आ रहे हैं, वो भगवान की जगह है, लेकिन उसके साथ में ही कई बार एक नेगेटिविटी फोर्स एक साथ में आती है। ये फोर्सेस ही है, ये फोर्सेस से जुड़ा ही हम ये बोल रहे हैं कि वो एलिमेंट्स हैं। तो आपको उस नेगेटिविटी के लिए से अवॉइड करना है। तभी मैं ये कहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू वास्तु ये चीजें हमें सूट नहीं करती। आप टी जंक्शन ले लीजिए, आपका नॉर्थ फेसिंग घर है, लेकिन सामने टी जंक्शन मतलब कि एक रोड सामने से आ रही है और आपके दरवाजे को, आपके घर के एंट्रेंस डोर को वो सामने अटैक करती है, फिर वो रोड राइट भी जा रही है, लेफ्ट भी जा रही है, दैट कॉज टी जंक्शन। अगर कॉर्नर का घर है, एक वाई शेप के बीच में रोड एक राइट में जा रही है, एक बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, जिसको बोलते हैं ये वाई जंक्शन में आपको ग्रिप में ले रही है, वो प्रॉपर्टीज भी हमारे को सूट नहीं करती हैं ईरा। वहां पर भी हमारे को कहीं ना कहीं स्ट्रेस आता है, बट इट डजंट मीन कि हम उनको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। दैट कैन रेक्टिफाई, इजिली रेक्टिफाई, और उसी से रिजल्ट हमारे को अच्छे भी मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप नई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप इन चीजों को अपने माइंड में रख सकते हैं कि डिस्कस कर सकते हैं। आप किसी वास्तु कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं कि वाई जंक्शन, टी जंक्शन की प्रॉपर्टी लें कि नहीं लें, या घर के एकदम ज्वाइनिंग वॉल है टेम्पल की या गुरुद्वारा की, किसी चीज के ज्वाइनिंग वॉल है, या इसके साथ में ही किसी आप स्कूल की ज्वाइनिंग वॉल है, तो उससे क्या वाइब्स आती हैं। आपको ये जरूर माइंड में रखना है कि क्या वो आपको सूट करेगी कि नहीं। और इसके अलावा लोग इतना पैसा खर्च कर देते हैं पर्टिकुलर एक सॉइल को चेक करने के लिए। किसी भी घर की मिट्टी बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वो मिट्टी हमारे को, मतलब कि वो जगह हमारे को, वो जमीन, वो भूमि हमारे को सूट करती है कि नहीं करती पर्टिकुलर उस जगह को। तो उसके लिए अगर आप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स खर्च कर देते हैं चेक करने के लिए, नहीं, इट्स वेरी इजी वे। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो बहुत ही इजी तरीका है। आपको मैं 2 टिप देना जरूर चाहूंगी किसी भी नए घर की मिट्टी के बारे में जानने के लिए कि वो घर की मिट्टी आपको सूट करेगी कि नहीं, उस घर की जमीन आपको सूट करेगी कि नहीं, वहाँ प्रॉस्पेरिटी है कि नहीं, अच्छी अबेंडेंस है कि नहीं है, फाइनेंशियली ग्रोथ है कि नहीं है। ये सब चीज जानने के लिए आपको 2 टिप्स हैं, बहुत सिंपल वे से करिए। सबसे पहले तो एक ये कि अगर आपको वहाँ का बैक यार्ड या फ्रंट यार्ड पे कहीं पे भी अगर मौका मिलता है तो आप उसको गड्ढे को खोद दीजिए। एटलीस्ट 2 फीट आप जमीन को जरूर खोदिए अगर कच्ची जमीन है। जिस समय आपने 2 फीट भी खोदा है तो वहां पर आप पानी लेके जाइए, साथ में पानी डाल दीजिए। थोड़ी देर में, आधा घंटा तक आप अपने पूरे घर का अच्छी तरह से राउंड ले सकते हैं या वेट कर सकते हैं। आफ्टर हाफ एन आवर देखो कि क्या वो मिट्टी ने जो आपने गड्ढा खोदा तो वो पानी पूरा सोख कर गई है। अगर वो पूरा एकदम पानी सोख कर गई है तो वो आपको कभी भी फायदा नहीं देगी। और अगर आप देखते हैं कि उसमें पानी है, आधा पानी है या पूरा पानी है, तो वो हमेशा भूमि आपको, धरती आपको फायदा देगी। दिस इज सिंपल वे। सेकेंड टिप है कि आप बिना पानी से भी चेक कर सकते हैं। वो कहते हैं कि आप उस गड्ढे को खोदिए, जितनी मिट्टी आपने बाहर निकाली है उसी मिट्टी को आपको दोबारा उसको भरना है। जिस समय आप देख रहे हैं कि मिट्टी आप दोबारा डाल रहे हैं और मिट्टी बच रही है तो वो घर की जमीन बहुत अच्छी होती है। और अगर आप देखते हैं कि मिट्टी पूरी आ रही है और कम पड़ रही है तो उस धरती समय, उस जमीन से हमें पता चलता है कि हमें स्ट्रेस मिलता है। सेम वे अगर सिमेट्री वालों घरों की जगह के ऊपर में घर बनते हैं हीरा, तो वहाँ जरूर आपको कहीं ना कहीं बोन्स वगैरह ऐसी चीजें मिलेंगे जिसको वो आपको बहुत जियोपैथिक स्ट्रेस भी देती हैं आपको। तो हर जमीन, हर धरती, हर भूमि का एक अपना महत्व है, अपनी इम्पोर्टेंस है। That's why while buying a property, while buying a house, while buying lot, while buying plot, you have to see each and everything from a to Z कि क्या
उस लॉट की शेप अच्छी है कि नहीं, क्या उसका स्लोप अच्छा है कि नहीं है, किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, क्या वो शेप एल में है, बी में है, क्या रेक्टेंगुलर है। सो हर चीज हम देख के ही बताते हैं कि ये जगह हमें सूट करेगी। लेकिन अगर हम ऑलरेडी रह रहे हैं तो उसके लिए कोई इश्यू नहीं है, दैट कैन बी रेक्टिफाइड विदाउट डूइंग एनी रेनोवेशन एंड रीमॉडलिंग। जी बिल्कुल। तो आपने ये जो लास्ट पॉइंट बोला कि कोई भी जगह रीमॉडलिंग या रेक्टिफिकेशन, रीमॉडलिंग के बिना रेक्टिफाई हो सकती है, तो लिसनर्स इसी के लिए आप डिवाइन वास्तु से बात कर सकते हैं। रेवा जी ने जो टिप्स बताई हैं कैसे आप घर की मिट्टी से चेक कर सकते हैं कि वो जगह आपके लिए ठीक है कि नहीं, दो बहुत अच्छी टिप्स बताई, एक पानी वाली और एक खड्डा खोदने वाली। तो आप जरूर उनसे बात कीजिए शो के बाद में। अगर आपको और डिटेल में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, नंबर है 510-868-3338। That's 510-868-3338। रेवा जी की वेबसाइट है worldofdivinevastu.com. That's worldofdivinevastu.com. And you can also send her an email on divineavc@gmail.com. That's divineavc@gmail.com. जी रेवा जी। नेक्स्ट मैं ये बताना चाहती हूँ कि एटलीस्ट बहुत है, आपको स्टेयर्स की तरफ जरूर ध्यान दें, क्योंकि कभी भी जब हम स्टेयर्स हैं एंट्रेंस डोर की तरफ अगर फेस करती हैं तो आपको काउंट भी करना है, उनका जो नंबर्स हैं वो जरूर काउंट होने चाहिए। जैसे कि हम लोग लेते हैं इवन नंबर नहीं, ऑड नंबर पे जो लास्ट स्टेप है वो हमारा ऑड नंबर के ऊपर आना चाहिए। लेकिन अगर वो मेन एंट्रेंस डोर को फेस करती है तो उसको भी हम बहुत इजी तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं। सेकंड, बहुत देखा जाता है कि एक ही लाइन में 3 डोर्स, मतलब कि 3 रूम्स इकट्ठे आ रहे हैं, कि जैसे कि 1 2 3 एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, उसको भी आप ध्यान दीजिए। क्योंकि एक लाइन में अगर 3 दरवाजे इकट्ठे आते हैं या 3 आप कह सकते हैं कि रूम्स इकट्ठे आते हैं तो वो भी नेगेटिविटी देते हैं। दैट कैन बी रेक्टिफाइड बाय प्लेसिंग सम प्लांट्स। बीच में आप कहीं ना कहीं कोई ग्रीन प्लांट्स लगाइए ताकि जो 3 के नंबर की जो नेगेटिविटी बीच में से आ रही है 3 डोज की, उसको हम खत्म कर सकें। बहुत जगह पाया जाता है हीरा कि जो मेन एंट्रेंस डोर है वो बड़ा होता है घर का और बाकी घर के दरवाजे छोटे होते हैं। जी नहीं, द मेन एंट्रेंस डोर शुड ऑलवेज बी बिगर देन ऑल अदर डोर्स। बाकी घर के दरवाजे आपके कम से कम और छोटे होने चाहिए, क्योंकि बड़ा दरवाजा जितना होगा उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आएगी। लेकिन दरवाजा नीट एंड क्लीन जरूर हो, उसके बाहर जूते नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो दरवाजा आपके घर का माउथ है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें भी कई बार होती हैं कि वो हमारे को बहुत नुकसान देती हैं, बड़ा नुकसान देती हैं। तो आप इसको जर्नल कैजुअल्स में भी लेके जा सकते हैं कि हमारे को ये सब ठीक करना है, बाहर से लेके अंदर तक ठीक करना है आपको, जिस प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं। क्योंकि उनकी दरवाजों की जो नॉइज है, दरवाजा बंद करते की आवाज आती है, तो वो आपकी हर्डल्स, आपको ऑब्स्ट्रक्शंस देती है आपके काम के अंदर में, आपकी ग्रोथ स्टैग्नेंट कर देगी। लास्ट वीक में मैंने काफी टिप्स दिए थे कि जिसमें मैंने पानी वगैरह का दिया था, तो अभी भी है। अगर आपका कहीं पे ड्रेनेज ब्लॉक हो गई है तो आप ये सोचिए कि आपकी कहीं प्रमोशन रुक गई है। घर को अंधेरे से बिल्कुल बचाइए। जितना आप शाम के सामने घर में अंधेरा रखेंगे, मान लेते हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी सेव करना चाहते हैं, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ इस चीज की, लेकिन एटलीस्ट सन सेटिंग के टाइम 1 आवर से 2 आवर्स एक बार अपने घर को रोशनी जरूर दीजिए। क्योंकि अंधेरे में तो कोई भी नहीं आएगा। अंधेरे में क्या आती है? एक नेगेटिविटी थॉट्स। अंधेरे में आता है डिप्रेशन। कोई इंसान अगर बीमार है, आप उसको कमरे में रख दीजिए और अंधेरा कर दीजिए, ईरा मानेंगे नहीं उसकी क्या हालत हो जाएगी। समझते हैं। तो रेवा जी, गोइंग बैक ऑन द ड्रेनेज वाला जो पॉइंट आपने बोला कि अगर कोई ड्रेन जो है अगर वो ब्लॉक्ड है और उसका मतलब है कि आपकी कोई प्रमोशन जो है वो ब्लॉक हो गई है, पर आए दिन कुछ ना कुछ प्लम्बिंग का अगर कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कभी शावर का ड्रेन जो है अगर वो ब्लॉक हो जाए, सो दीज थिंग्स कीप हैपनिंग एंड इफ यू क्लीन देम, डज इट मीन कि आपका वो प्रमोशन जो होने वाला था, जो आप रुक गया था, उसका रास्ता भी वापस साफ हो जाएगा? सो डू यू कीप डूइंग इट कंटिन्यूअसली, मेक श्योर कि ऐसा कभी ब्लॉकेज नहीं हो?
जी हाँ ईरा जी। सबसे पहले तो अगर आप देखते हैं कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स बार बार खराब हो रही है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। ओके। आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई इश्यू आ गया जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो रही हैं। आपका अगर आपका कहते हैं कि नॉर्थ इज रिलेटेड विथ योर मनी विथ योर करियर, अगर नॉर्थ में कहीं कोई कमी होगी जैसे कि आप नॉर्थ ब्लॉक हो गया तो आपके पानी की वाटर की ड्रेनेज खराब होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आप अपने नॉर्थ की डायरेक्शन को ठीक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके वाटर की प्रॉब्लम भी ठीक होनी शुरू हो गई है। सो यू हैव टू बी अलर्ट एंड क्वाइट अवेयर अबाउट एवरीथिंग इन योर हाउस और इन योर बिजनेस प्लेस कि क्या चीज काम कर रही है या नहीं कर रही है। कई बार हम कहते थे अरे प्लम्बर आएगा देख लेंगे कब नहीं हो रहा या ऐसा नहीं हो रहा। नो, दैट इज नेगेटिविटी। और वो क्या है कि आपके काम को आपको चीजों को रोकती है। आप अपने ड्रॉर्स ही देख लीजिए, आप उनको एक बार ऑर्गेनाइज करना छोड़िए। मैं बहुत पहले की बात बताऊं ईरा जी। आई एम टेलिंग यू अबाउट 2010 की बात है जब मैं बहुत अभी स्टार्ट ही किया था। मैंने यहाँ पर अमेरिका में इंट्रोड्यूस किया था वास्तु के लिए। मैं एक क्लाइंट के यहाँ पर गई ईरा, आप यकीन नहीं करेंगे वो उनका बिजनेस का भी प्रॉब्लम था, घर का भी प्रॉब्लम था। जैसे ही मैं उनके घर पे एंटर करी हूँ मैंने उनका ये देखा कि आप ये मानेंगे नहीं कि ऐसा लग रहा था कि शायद उनको 2 साल हो गया घर की सफाई किए हुए। यू वोंट बिलीव इट। आज भी मुझे वो सीन याद है कि उनका जो डाइनिंग टेबल पे था उस डाइनिंग टेबल के ऊपर में उनकी 3-3 साल की मेल खुली पड़ी हुई है, बिखरी पड़ी है जो उन्हें खुद को ही नहीं पता। उनका जो ओवन टोस्टर था वो जल के टोस्टर भून के जल के ब्लैक हो गया है। चेयर टूटी फटी हुई है, उसके ऊपर में उनका डॉगी बैठा हुआ है, बर्ड्स के पीस चारों तरफ में हो रहा है। तो आप उस घर को क्या वास्तु या उस घर में आप क्या एनर्जी देंगे जी? इट्स वेरी हार्ड। राइट। अच्छा, अब जो आप खुद मान लिया कि आप हस्बैंड वाइफ हैं, मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, काम कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं है, लेकिन आप टाइम निकालिए। आप हेल्पर्स को ले सकते हैं, आप अपने बच्चों को तो सिखाइए। वही बात उन बच्चों में आ रही है कि बच्चों ने इतने शूज पड़े हैं, ला के बच्चे फेंक रहे हैं कि लेकिन उनको ये नहीं पता कि एक शू किधर है तो दूसरा कहाँ है, एक कपड़ा इधर है तो दूसरा किधर है। सो व्हाट डू वी अप्रिशिएट दिस लाइफ? राइट। व्हाट उसका रिजल्ट क्या है? हम जो दे रहे हैं वही हमारे को मिल रहा है। हमारे को क्या रिटर्न आ रही है उसके बाद में? वही मेस, वही क्लटर, वही परेशानी हमारे बिजनेस में आ रही है। हमारा काम नहीं चल रहा, हम ग्रो नहीं कर पा रहे, हम बढ़ नहीं रहे हैं। तो कहना ये चाहती हूँ, मैं ये अपना अवेयर करना चाहती हूँ अपने लिसनर्स को कि डोंट इग्नोर ऑल दीज थिंग्स। यहाँ तक कि अगर आपके बच्चों की टेबल के ऊपर में पेन्स हैं, शार्प नहीं है पेंसिल, पेन टूटे हैं तो चेंज कर दीजिए। अब फिर देखिए कि आपके बच्चों का क्या रिजल्ट आता है। आपके मेडिसिन बॉक्स को चेक कीजिए आफ्टर एटलीस्ट 3 months के बाद में। द मेडिसिन विच यू थिंक यू डोंट नीड मोर, गो एंड डोनेट देम। और यू कैन कीप योर मेडिसिन बॉक्स इन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ योर हाउस, क्योंकि वो एयर एलिमेंट है जी। नेवर कीप मेडिसिन इन योर किचन, नहीं तो जैसे आप खाना खाते हैं वैसे ही आप मेडिसिन खाएंगे। ओके रेवा जी, लास्ट मिनट हमारे पास में जो है ऑलरेडी है, हम उसमें आखिरी के 30 सेकंड हमारे पास बचे हैं। आई वुड लाइक टू गिव आउट योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स टू एवरीबडी। लिसनर्स, इफ यू वुड लाइक टू गेट इन टच विद रेवा जी, डेफिनेटली कॉल हर अपॉन 510-868-3338 510-868-3338। रेवा जी की वेबसाइट है worldofdivinevastu.com एंड हर ईमेल एड्रेस इज divineavc@gmail.com। रेवा जी, आखिरी हमारे पास 10 सेकंड हैं, सो एनीथिंग else that you would quickly like to add before we end? 10 सेकंड में यही कहूंगी कि नेक्स्ट वीक डेफिनेटली ईरा का जो सवाल था सोने वाला स्लीप डिसऑर्डर, उसके ऊपर मैं मैं ऑफकोर्स मैं बात जरूर करूंगी। नेक्स्ट वीक पे हम इस शो पे बात करेंगे। बिल्कुल। आज तो खैर समय की कमी के कारण हम लोग बात नहीं कर पाए, बट लिसनर्स डू ट्यून इन नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम प्लेस। रेवा जी, जय माता दी। पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है, और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं।
हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु।